प्रधानमंत्री मोदी ने एक सपना देखा था स्वच्छ गंगा साफ गंगा को लेकर, और इस सपने को पूरा कर रही है वाराणसी की नमामि गंगे की टीम। और आपको बता दें कि नमामि गंगे की टीम को विश्व के 10 बड़े परियोजनाओं में शामिल किया गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बीते 8 सालों से ये टीम गंगा घाट किनारे अपनी सेवा दे रही है, साफ सफाई कर रही है, और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इतनी बड़ी उपलब्धि पे इनका क्या कहना है। हमारे साथ बात करने के लिए शिवम जी है, जो इस टीम को लीड करते हैं। शिवम जी, 10 बड़े परियोजनाओं में विश्व के नमामि गंगे को शामिल किया गया है, कितनी बड़ी बात यह है? देखिए, दुर्गा स्वरूपा माँ गंगा हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से जल के रूप में विद्यमान है, और हमारे साथ शक्ति, मातृ शक्ति बड़ी संख्या में जुटी हुई है। इस कार्यक्रम में बड़ी सहभागिता शक्ति की होती है, शक्ति मातृ शक्ति की होती है। आप जानते होंगे, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने शक्ति उपासना की थी, तत्पश्चात जाके उनको जो है कि विजय प्राप्त हुआ। उसी प्रकार प्रदूषण कारक जो रावण है, उसको संहार करने के लिए जब मातृ शक्ति हमारे बीच उपस्थित है। हम इस बात से हर्ष है हमें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 परियोजनाओं, विश्व के 10 परियोजनाओं को शामिल किया जाना, उसमें एक नमामि गंगे। हमें गर्व है कि हम उस बड़ी परियोजना की एक छोटी सी इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं, छोटे से घटक के रूप में कार्य कर रहे हैं। पिछले कई सालों से गंगा घाटों पर लगातार स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कपड़े न विसर्जन करें। तमाम वो प्रयास जो हम सभी कर सकते हैं, प्रत्येक पर्व पर, प्रत्येक अवसर पर केवल एक बात, केवल एक नारा बुलंद करना कि सबका साथ हो और गंगा साफ हो। इस बात को स्वीकार करते हुए आज समाज के विभिन्न आयामों से जुड़े हुए व्यक्ति, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ अधिकारी, शिक्षार्थी, विद्यार्थी सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमें गर्व है। बात करें, 8 साल से आप लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब कितना बदलाव देखने को मिल रहा है घाटों पर और गंगा किनारे? देखिए, आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और अमृत रूपी जो माँ गंगा का जल, उसमें जहर रूपी जो प्रदूषण मिल गया था, इस वर्ष हमें लग रहा है कि आज़ादी के अमृत काल में माँ गंगा पुनः अपने मूल स्वरूप में आएंगी, और हमें पुनः माँ गंगा का वह स्वरूप देखने का मिलेगा जो धराधाम पर जिस प्रकार से अवतरित हुई थी माँ गंगा स्वर्ग से इस धरती पर। हमारे साथ इस मुहिम से जुड़ी महिलाएं भी हैं, जो इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट और स्वच्छता अभियान में लगातार बीते 8 सालों से लगी रहती हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? उषा गुप्ता। बीते 8 सालों से आप इस अभियान से जुड़ी हैं। 4 सालों से कितना कुछ बदलाव देखने को मिला? बहुत बदलाव आया है, लोग भी जागरूक हुए हैं, हम लोग भी जागरूक करें, लोग स्वतः भी जागरूक हो रहे हैं। थोड़ा और जागरूकता की आवश्यकता है। पहले की अपेक्षा अगर बात करें, जिस तरीके से घाट पर गंदगी देखने को मिलती थी, अब कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? नहीं, अब तो घाट काफी साफ सुथरे। पहले भैंसासुर घाट तो जल्दी लोग आते नहीं थे, अब तो इतने बड़े बड़े इवेंट, ज्यादातर मेन इवेंट यही हो रहे हैं, या तो दशाश्वमेध या राजघाट। इसको राजघाट भी बोलते हैं, वैसे आम भाषा में भैंसासुर घाट बोलते हैं। यहाँ तो सबसे बड़ा प्रोग्राम मोदी जी ने शुरुआत की है। यहाँ पर हर साल नवंबर में होता है, महात्मा गांधी के नाम पर एक पूरा बड़ा प्रोग्राम यहाँ होता है हर घाट पर। बहुत बेहतर हो गया है घाट। ये घाट ही नहीं, हर घाट बेहतर हो गया। बस कुछ घाट है जो भी थोड़ी जर्जर है, उस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। और भी लोग उनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम जानना चाहिए? भावना गुप्ता। भावना जी, कितना बदलाव अब देखने को मिल रहा है बीते 8 सालों में घाटों पर? बहुत। पहले हम घाट पे एक घाट से अगर शुरू करें और 80 घाट से राजघाट तक, तो बीच में बहुत गंदगी मिलती थी, बहुत से शौच मिलते थे, इतना गंदा रहता था कि जाने का, एक घाट से दूसरे घाट पे जाने का इच्छा ही नहीं हो। लेकिन अब आप देखेंगे, आँख बंद कर एक घाट से आप दूसरे घाट, क्या पूरे घाट पे आप पैदल चले जाएंगे, आपको गंदगी नहीं मिलेगी। लोग भी जागरूक हो रहे हैं और हम लोग जागरूक कर रहे हैं। मोदी जी की प्रेरणा है कि आज इतना स्वच्छ काशी मिल रहा है, गंगा जी हमारी बहुत साफ हो रही हैं। एक रूटीन के तहत आप लोग इस काम में लगे रहते हैं। प्रतिदिन कितना वक्त देते हैं आप लोग घाटों पर गंगा किनारे? हम 1 से 2 घंटा डेली देते हैं। अपने घर काम के होने के बाद फिर आते हैं गंगा मैया की सेवा करने। हमको खुशी होती है कि हम गंगा मैया के लिए कुछ काम आ रहे हैं। घर का काम करने के बाद घाटों की साफ सफाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो घाटों पर इस तरीके से गंदगी करते हैं? जिस प्रकार हम पूजा पाठ करते हैं, गंगा जी भी तो हमारी माता ही हैं। क्या अपने घर में हम ऐसे पूजा पाठ करते हैं? घर में गंदगी करते हैं? पूजा पाठ में तो साफ सफाई जरूरी होता है, तो गंगा मैया को क्यों गंदा करें? अगर गंगा मैया में पूजा विसर्जन ना किया जाए तो गंगा मैया खुद ही साफ रहे। पूरा धार्मिक के तो नाम पे देखिए तो आप जो मूर्ति विसर्जन, पूजा पाठ की सामग्रियां होती हैं, सब उठाकर पूजा के बाद लोग गंगा जी में विसर्जन कर देते। तो ये सब पे रोक लगाना चाहिए। लोगों को खुद ही सोचना चाहिए कि एक तरफ हम पूजा करते हैं और दूसरी तरफ माँ गंगा को आकर मैला करते हैं, तो ये कहाँ हमारा हुआ? एक तरह से हम पाप ही कर रहे हैं ना। मैम, आपका नाम जाना? रश्मि साहू। मैम, 10 बड़े परियोजनाओं में नमामि गंगे का शामिल होना कितनी बड़ी उपलब्धि है?
बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग को फैसला कि 10 में से हम लोग को जो नमामि गंगे कार्य कर रहे हैं उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, इसकी बात की हमें बहुत खुशी है कि इसे नंबर 1 पे रखा गया है। ये हमारी गंगा माँ एक धरोहर है, हमारी माँ हैं और ये सबके लिए ये है कि ये हमारी पहल हमारे मोदी जी ने किया था। जब कभी एक समय था कि घाट पे लोग आते नहीं थे, इतनी गंदगी रहा करती थी इस घाटों पे, जो अब आप हमारे घाट को देख सकते हैं। सारे घाट आपके स्वच्छ हैं, निर्मल हैं और हम लोग सबसे यही निवेदन करते हैं कि भाई आप आएँ, गंगा हमारी धरोहर है, माँ का रूप है। आप इसको कूड़ेदान ना समझें, घर के सारे माला फूल होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, लोग विसर्जन करने के लिए गंगा जी में एक अच्छा उन्होंने समझ रखा है कि कुछ भी हमारे घर की फालतू चीज़ें उन्हें गंगा जी में जाके आप डाल दो। क्यों भाई, ये हमारी माँ है, आप क्या माँ को गंदा करेंगे? ये हमारी धरोहर है, इन्हें संभाल के रखना हमारा धर्म बनता है और हम अपने सभी साथियों से यही निवेदन करते हैं कि सब कोई आगे से आगे आए। और हम देख सकते हैं आप हमारी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस योजना में सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हमें इसी बात की बेहद खुशी है कि हम इस अच्छे कार्य में एक भागीदारी बनते हैं और आके रोज अपनी गंगा जी को साफ रखते हैं। यही हमारा कर्तव्य है। 8 साल पहले का दृश्य और अब का, घाट का और गंगा का, कितना कुछ बदलाव आया? जी, बहुत बदलाव आए हैं। पहले तो घाट पे ये हिसाब था कि आप आ नहीं सकते थे, इतनी गंदगी रहती थी कि हमें यहाँ आने में, लोगों को लाने में भी हमें सोचना होता था कि कहने को काशी नगरी है यहाँ के घाट में, जो कि साफ़ सफाई होना चाहिए, जो कि यहाँ कभी नहीं होता था। जब से ये मोदी जी ने पहल करी है, उनके पीछे अब हम लोग भी ये सेवक के रूप में आए हैं और हमें इसकी बहुत खुशी है। आप आके खुद देख सकते हैं कि घाट पे आएँ आप, सारे घाट पे आप देख सकते हैं। 80 घाट किसी ज़माने में हुआ करता था, इतनी गंदगी रहती थी, लोग वहाँ नहीं जाते थे। आज 80 घाट पे आप जाएँ, वहाँ पे एक अच्छे से अच्छे इवेंट हो रहे हैं, लोग करवा रहे हैं, क्योंकि वो उस लायक बना दिया है हम लोगों ने। और रोज़ हमारा ये रहता है कि हम लोग आगे से आगे बढ़ें, पहल करें और सब कोई को आगे से आगे इसमें हम लाएँ। यही हमारा कर्तव्य है और ये हमारा अधिकार भी है। और जो लोग घाटों पर गंदगी करते हैं या गंगा में गंदगी करते हैं, उनके लिए क्या कहना है? उन लोगों को मना किया जाता है कि गंदगी ना करें, हम लोगों का सहयोग करें, कूड़ा करकट ना फेंकें, प्लास्टिक कचरा गंगा जी में ना डालें। यदि आप लोग अगर देखते हैं तो उसको बाहर निकालिए। हम लोग मना किया जाता है, साबुन, तेल, शैम्पू ये सब का नहाते समय प्रयोग ना करें। तो ये थी हमारे साथ नमामि गंगे की टीम, जिनके बीते 8 सालों की कड़ी मेहनत के बाद ये उपलब्धि इनको अब जाकर मिली है और कहीं न कहीं ये इनको गौरवान्वित करने वाला ये क्षण है, जिसकी अनुभूति इन्होंने यूपी तक से अपनी बातों को शेयर किया। ब्रजेश कुमार, वाराणसी।